रेनू साहू जी, ये किसी अन्य का प्रश्न है। कह रहे हैं कि क्या महिलाएं हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं? महाराज जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए। यदि आप भगवान मानते हैं तो हम भगवान के सब बच्चे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये शरीर है लेकिन अंश तो हम भगवान के ही हैं, तो हम क्यों नहीं हनुमान जी महाराज की आराधना कर सकते? हम मानते हैं कि प्रगट रूप में जब हनुमान जी के श्री विग्रह पर बंधन वार आदि इन बातों को तो हम, लेकिन वो हमारे भगवान हैं तो हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हम उनका नाम जप सकते हैं, हम उनकी आराधना कर सकते हैं, हम उनको भोग लगा सकते हैं। हम बंधन वार आदि की बात नहीं कर रहे कि जैसे उनके शरीर के बंधन आदि, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप भी है, परम ब्रह्मचारी स्वरूप है ना, तो इसलिए जो निषेध करने वाले जन है उसी ब्रह्मचारी को लेके कि वो पर वो भगवान है, वो कोई मनुष्य थोड़ी है, स्वयं शंभु है, स्वयं शंकर भगवान है कि नहीं, प्रसिद्ध है ना, स्वयं शंकर है, 11वें रुद्र का अवतार है। तो हमें लगता है कि जैसे आराधना तो सब कोई कर सकता है, पर हम बंधनवार आदि के लिए अभी प्रमाण नहीं पाया। अपने हाथ से हनुमान जी के शरीर को छूना या उनके बंधन आदि ये अभी तक हमें, लेकिन हम अपने भाव से कहते हैं कि हमारे वो भगवान हैं, हम हनुमान चालीसा पढ़ें, हम हनुमान जी का नाम जप करें, हम हनुमान जी के लिए भोग की व्यवस्था करें। ये मान लो घर में हनुमान जी विराजमान तो रसोई बनाकर बढ़िया सुंदर भोग लगावें, ये सब हम हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। लेकिन बंधनवार चढ़ाना आदि ये हमें प्रमाण नहीं मिला, इसलिए हम इस विषय में हाँ नहीं कह सकते। बकाया आराधना तो की जा सकती है क्योंकि वो हमारे भगवान है। महाराज जी, आरती कर सकते हो? हाँ, भोग बनाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। उनका जो श्रीअंग सेवा है उसके लिए, हाँ उसके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप है, वो परम ब्रह्मचारी महान। तो कहते भाई हनुमान जी सबके हैं, वो हम भी कह रहे हैं। तो ये शरीर धर्म की मर्यादा है, तो हम शरीर धर्म की मर्यादा के अंतर्गत कहते हैं कि बंधनवार चढ़ाना आदि जो हनुमान जी का है वो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि माताएं बहनें चढ़ाएं। लेकिन हम भाव से कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना, नाम कीर्तन करना, भोग समर्पित कर देना, आरती कर देना, ये निषेध नहीं। उनके श्रीअंग की सेवा के लिए हमने कहते हैं ये बजरंगबाण रोज पढ़ा जा सकता है? भगवान का यश मान करके क्यों नहीं किया जा सकता? लोग बोलते हैं कि बजरंगबाण रोज नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम भगवान का यश गान कर रहे हैं, हमें कोई अनुष्ठान थोड़ी कर रहे हैं कि हम बजरंग बाण का प्रयोग किसी के प्रति अनुष्ठान कर रहे हैं, हम तो भगवान का यश गान कर रहे हैं। जय जय हनुमंत, उसमें जिसमें वर्णन तो जय जय हनुमंत है ना, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये माना जाए तो बजरंग बाण का सही प्रयोग है भव रोग का नाश। जो भव रोग है उसका नाश, शरीर रोग तो नाश एक साधारण बात है, भव रोग नाश है रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर तो ये बात है, जपत निरंतर, नाश है रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। और कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाए। तो अगर हमारी श्रद्धा है कि हम भगवान का यश गान कर रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं, अनुष्ठान कर रहे हैं फिर बात अलग हो जाती है। जैसे हम देवी माँ हैं, दुर्गा देवी, कात्यायनी देवी, चामुंडा देवी, हम माँ भाव से आराधना कर रहे हैं वो अलग हो गया, और शक्ति भाव से वो एक अलग हो गया। हनुमान जी भगवान भाव से अलग हो गया और अधीन सिद्धियों के वो अलग हो गया। तो हम लोग तो आराधना कर रहे हैं, उनका यश गा रहे हैं, कोई अनुष्ठान थोड़ी कर रहे हैं, ऐसी बात है। वीना रेखी जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी उम्र 70 वर्ष हो गई है, राधा रानी की कृपा से अब हमें गुरु जी की शरणागति मिली है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या अब तक किया हुआ नाम जप सार्थक माना जाएगा या गुरु दीक्षा मिलने के बाद नाम जप सार्थक होता है? महाराज नहीं, कोई भी नाम व्यर्थ नहीं जाता, नाम अविनाशी है और अविनाशी फल दे के ही रहता है। इसलिए चाहे गुरु के मुख से लेने के बाद जपना शुरू करो या पहले ही जपना शुरू करो, नाम कभी व्यर्थ नहीं होता।
नाम की कृपा से गुरुदेव मिले, गुरुदेव की कृपा से पुनः नाम मिला और नाम की कृपा से भगवान मिलेंगे। नाम व्यर्थ नहीं जाता, नाम अविनाशी फल दे के ही रहता है जी। महाराज जी नाम गुरुदेव से मिला था? जैसे नाम हम जप कर रहे हैं तो नाम हमें गुरु से मिलाएगा, और गुरु फिर वही नाम दे या जो भी नाम दे वो नाम भगवान से मिलाएगा। हाँ, बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, ये गोस्वामी जी ने सिद्धांत लिख दिया। तो गुरु मुख से मिला हुआ नाम ही भगवत प्राप्ति कराता है, और ऐसे जो हम नाम जप करते हैं वो हमें गुरुदेव भगवान तक पहुंचाता है। गुरुदेव भगवान हमें प्रभु तक पहुंचाने का नाम देते, मंत्र देते। महाराज जी जैसे किसी संत भगवान से प्रेरित होके नाम जप करना हो गया गुरु मंत्र, हो गया गुरु मंत्र, हो गया। जैसे हम कह रहे राधा राधा जपो, आपने पकड़ लिया राधा राधा राधा, हो गया गुरु मंत्र, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी इसके बाद एक विकलता उठती है कि गुरु द्वारा जो प्रदत्त दीक्षा हाँ मंत्र, अब उससे क्या होगा कि फिर वो उपासना में प्रवेश करेगा, ये उसकी नेक्स्ट स्टेप। हाँ हाँ हाँ, अगर वो नहीं लेता है तो इतने से ही कल्याण हो जाएगा उसका। आवागमन मुक्त करने के लिए इतना ही काफी है, लेकिन अब लीला में प्रवेश करने के लिए, रसास्वादन करने के लिए फिर वो शरणागत मंत्र, निज मंत्र, ये सब आता है। महाराज जी इसके हृदय में अपने आप आने लग जाएगा, मतलब अगर सही से वो हाँ तो वो व्याकुल हो जाएगा कि मुझे शरणागत मंत्र चाहिए, उसके अंदर व्याकुलता होने लगेगी। नहीं ठीक है राधा नाम तो है पर मुझे शरणागत चाहिए, वो अंदर आने लगेगा। महाराज जी अभी जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मतलब अगर भजन का अभ्यास छूट गया तो फिर नीचे आना पड़ेगा, तो महाराज जी ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल। अभी एक प्रश्न था महाराज जी कि 2 साल से बहुत अच्छा भजन हो रहा था, थोड़ा विषयों की ओर मन गया तो एकदम भजन छूट गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें स्थिति तो वही आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो अभी बगल में बैठे हुए यहाँ कह रहे थे 32 साल से भजन कर रहा, तो बिल्कुल इसमें है कि जैसे हम भगवत प्राप्ति नहीं हुई और आप भजन में की चढ़ाई पे चढ़ गए और विषयों का संयोग हो गया तो आप उतर के जमीन में खड़े हो जाएंगे आके। वो चढ़ाई काम की नहीं हुई, चढ़ाई तब काम की मानी गई जब आप वहां से उतरे नहीं और वहीं खड़े रहे। भले ऊपर नहीं चढ़े लेकिन नीचे तो नहीं आए ना, तो वहीं खड़े रहे तो आपकी स्थिति मानी जाएगी। इसमें तो बहुत सावधानी रखनी। और क्या, तभी तो संत महात्मा जो वास्तविक भजनानंदी हैं निरपेक्ष रहते हैं, निरंतर भजन परायण रहते हैं, उदासीन रहते हैं, गंभीर रहते हैं। मनोरंजन थोड़ी सुहाई देता है, मनोरंजन में फंसा तो गया, चाहे जितने बड़े भजनानंदी हो। जब भरत जैसे भजनानंदी को मृग बनना पड़ सकता है तो हम लोगों को सुअर कुत्ता बनने में कितनी देर लगी। भरत चरित्र पढ़ा ना, भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र इतने बड़े भजनानंदी की राज्य पाठ छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे हैं, और इतना भजन भागवत में पढ़ के देखो उनकी स्थिति। और हिरण का मोह जागृत हुआ तो उतर के इतना खड़े हो गए कि एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं, उसी हिरण का चिंतन। और अंततो गत्वा उनको हिरण के चिंतन में ही प्राण त्यागना पड़ा और अगला जन्म हिरण बने। महाराज जी ये तो वैसा ही हुआ कि जब तक पूरे रोग की निवृत्ति नहीं हो जाती। हाँ हाँ, अगर बीच में कुपथ्य हो गया तो उससे बढ़कर रोग हो सकता है। हाँ, इसीलिए तो सावधान रहना चाहिए, आजीवन सावधान रहना चाहिए।